Yeah, today I will cover a very significant topic, that is the Four Sides Saga, a well-known novel of जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी का एक बहुत ही important नावल है जिसका नाम है द फोर साइड्स सागा। इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस यू फाइंड इन टीजीटी, आई विल नॉट से यूपी पीजीटी बट केवीएस, एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आश्रम पद्धति का, एलटी का, and in some other competitive examinations, especially UGC NET PhD entrance examination, so many questions have been asked from this masterpiece of John Galsworthy। तो जो फोर साइड सागा है, इट्स अ मास्टरपीस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। तो हमें समझना है कि आज की क्लास में हम द फोर साइड सागा वी हैव बीन कवरिंग, इट्स अ नॉवेल या मास्टरपीस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। और ये क्या था? इट वॉज अ सीरीज ऑफ थ्री नॉवेल्स। ये पूरा ट्रायलॉजी था। मैंने पहले भी बताया था कि ये ट्रायलॉजी था, और इस ट्रायलॉजी में क्या दिखाया गया? ट्रायलॉजी में तीन नॉवेल्स को लेकर के बात की गई है। और वो जो तीन नॉवेल है, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके, तीनों नॉवेल कौन सा है? एक नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा नॉवेल है इन चांसेरी, तीसरा नॉवेल है टू लेट। तो देयर आर थ्री नॉवेल्स, और ये थ्री नॉवेल्स किसके अंतर्गत आते हैं या कवर करते हैं? इट कम्स yeah, these are the parts of what? These are the parts of the masterpiece of whom? The masterpiece of जॉन गाल्सवर्दी का मास्टरपीस। और वो जो है क्या है? द फोर साइड सागा। तो जब भी उन्होंने लिखने की कोशिश की तो उन्होंने इसका एक प्लान चाक आउट किया था कि एक बड़ा वर्क होगा, और उसमें तीन जनरेशन को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो इसमें तीन नॉवेल्स को लेके बात की गई, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसेरी एंड द थर्ड इज टू लेट। इसके अलावा टू इंटरल्यूड्स को भी शामिल किया गया, तीन नावल और टू इंटरल्यूड्स, जो दोनों इंटरल्यूड है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो वर्क है 1906 से 1921 ईस्वी के बीच में पब्लिश हुआ है। कब से कब? 1906 से 1921 ईस्वी के बीच में। क्रॉनी क्रॉनिकलिंग द लाइफ ऑफ द वेल्दी अपर मिडिल क्लास। और इसमें किसका जो है अपर मिडिल क्लास, वेल्दी अपर मिडिल क्लास को लेके बात की गई है। फोर्साइट फैमिली इन लेट विक्टोरियन एंड एडवर्डियन इंग्लैंड। और ये लेट विक्टोरियन और एडवर्डियन इंग्लैंड में इस तरह की चीजें रही है। हियर आई वांट टू से, आई वांट टू टेल यू कि ये जितना भी वर्क रहा है, इन सारे वर्क में कुछ चीजें कॉमन है कि उसमें एक पार्टिकुलर फैमिली को लेकर के बात की गई है। और वो कौन सी फैमिली रही है? फोर साइड फैमिली, द फोर साइड सागा, फोर साइड फैमिली को लेकर के इसमें बात किया गया, थ्री जनरेशन को। एंड यू फाइंड दैट इट बिकम द मास्टरपीस ऑफ जॉन गार्डसवर्दी। यू हियर फाइंड कि तीन नॉवेल है, दो इंटरल्यूड है, एंड यू फाइंड कि जो तीनों नॉवेल है उनका क्या क्या नाम है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसेरी, टू लेट। These things you find, and it published between 1906 to 1921। अगर हम समरी की, फिट गो विद द समरी, वी फाइंड की द सागा फोकसेस ऑन द फोर साइड फैमिली। ये चीज आपको बार बार ध्यान में रखना है कि इन द फोर साइड सागा वी फाइंड की इट कंसेंट्रेट्स या इट टॉक्स अबाउट द फोर साइड फैमिली, या इट फोकसेस ऑन। ये किस पर फोकस करता है? फोर साइड फैमिली पर फोकस करता है। पार्टिकुलरली द डायनेमिक्स ऑफ प्रॉपर्टी। और इसमें किन चीजों को लेकर के बात की गई? फोरसाइड फैमिली में जो एक विवाद चला प्रॉपर्टी को लेकर, मैरिज को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के जो है बात की गई है, और इस पर फोकस करता है पूरा नाम। जो इसका पहला पार्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। पहला पार्ट क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 ईस्वी में आया। द स्टोरी सेंटर्स ऑन सोम्स फॉरसाइट। ये जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है उसका मेन जो कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? सोम्स फॉरसाइट है। अ सॉलिसिटर, जो कि एक सॉलिसिटर है, ऑब्सेस्ड विद पोजेशन बोथ मटेरियल एंड पर्सनल। उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो जो है बहुत ज्यादा पॉजेसिव है, हर चीज पर अपना स्वामित्व दिखाता है, अपना अधिकार जमाता है, चाहे वह मटेरियलिस्टिक चीज हो, चाहे पर्सनल, चाहे पर्सन के रूप में हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। घर है, मकान है, दुकान है, या आप कह सकते हैं कि संपत्ति किसी भी वे में हो, उस पर वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। और साथ ही साथ उस घर में रहने वाले या उसका जो बेटर हाफ है, जो स्पाउस है, उसके प्रति भी वो बहुत ही पॉजेसिव है। तो ये जो पॉजेसिवनेस है, ये एक तरह का उसका ड्रॉबैक है, बिकॉज ही थिंक्स दैट कि you can say कि all the things whether materialistic or personal, it has been made for him,
and he is the owner, he is the master. In what way he wants to treat, he can treat. तो important point क्या आता है? Important point ये आता है कि whether you talk about the man of property, तो सोम्स फॉरसाइट जो कैरेक्टर है कैसा, वो सॉलिसिटर है लेकिन ऑब्सेस्ड है विद पॉजेशन बोथ मटेरियल एंड पर्सनल. He marries the beautiful but emotionally distant Irene. एक important point ये आता है कि उसकी जो शादी होती है आयरीन नाम के कैरेक्टर से, आयरीन नाम की लेडी से होती है. Who does not love him? Soam's proprietary attitude toward Irene leads to her unhappiness and an affair with architect Philip Bozzini. It's a very important character. Already I had gone with the man of property in my previous class, and you all know कि Philip Bozzini कौन है, सोम्स फारसाइड कौन है, आयरीन कौन है. सोम्स फारसाइड और आयरीन हस्बैंड और वाइफ है, but their relationship is not healthy relationship. Their relationship is not, you can say ki something attractive, magnificent, fruitful relationship they have. Only for saying their husband and wife, they are living in under one roof, but you will come to know कि जो उसका पॉजिटिवनेस है, जो उसका नेचर है, वो जो है आयरीन को पसंद नहीं है, और वो मटेरियलिस्टिक है या पर्सनल चीजों में भी अपना पॉजिटिवनेस दिखाता है. दीज थिंग्स आर नॉट लाइक्ड बाय आयरीन, और आयरीन बाद में उससे अलग भी होने की कोशिश करती है. एंड यू विल कम टू नो कि आयरीन इज इन लव विद फिलिप बोजिनी. आयरीन जो किसी तीसरे आदमी को, दूसरे आदमी को लव करती है, दैट इज फिलिप बोजिनी, हु इज एंगेज्ड टू सॉम्स कजिन. जो कि फिलिप बोजिनी ऑलरेडी इंगेज है सॉम्स की कजिन के साथ. उसका क्या नाम है? Soam's cousin June Forsyth. The name of that cousin is June Forsyth. So you find what you find here, the triangle. You can say triangle love relationship. Love triangle love. You find one side husband and wife, and second side Philip Bozzini. But in husband, between husband and wife, the relationship is not a healthy relationship. Irene does not like the possessive nature of whom the Soames of Forsyth. And what happens that कि Irene falls in love with Philip Bozzini, जबकि Philip Bozzini already he is in love with whom? He is in love with cousin of Soames of Forsyth, जिसका क्या नाम है? June Forsyth. The conflict escalates culminating in Bozzini's death. बाद में ये चीज होता है कि Bozzini की डेथ होती है, and Irene's estrangement from family from Soames. Indian summer of a foresight. Here you will come to know कि एक पार्ट हम लोगों को मिल गया. वो कौन सा पार्ट रहा है? आयरीन, सोम्स फासाइट, फिलिप बॉजिनी. सोम्स फासाइट का पॉजिटिव नेचर कि वो आयरीन को ट्रीट करता है एज अ कमोडिटी. ही ट्रीट्स आयरीन एज एन ऑब्जेक्ट. he takes it as an instrument, और यू कैन से कि द मैकेनिकल टूल के रूप में लेता है, कि द मैकेनिकल टूल. In what way he wants to use that lady, and he thinks that कि Irene is my wife. It means that wife, he doesn't treat Irene as a better half or spouse or wife, but he thinks that Irene must live under my guidance, under my supervision. Yeah, he treats her like a slave, like a maid. He gives the order what he thinks. He imposes his his thoughts upon him, and expect that ki Irene will follow her life, the particular norms. So, or you can say ki the the norms which he made. So within that norms Irene has to live. और वो नाम्स क्या? पैट्रियार्की का सिंबल. एक दूसरा वर्क लिया गया है जिसका नाम है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, जो कि इंटरल्यूड है. मैंने बताया था कि 3 नावल है, 2 इंटरल्यूड है. तो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट जो कि इंटरल्यूड है, इसमें क्या है? दिस इंटरल्यूड फॉलोज ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट. ये जो इंटरल्यूड है इसमें ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट को बात की गई. ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट कोई दूसरे नहीं है, बल्कि वो कौन है? वो फादर है. किसके फादर? सीनियर जॉन गार्सवर्दी, जिसे आप कहते हैं जॉन गार्सवर्दी. तो जॉन गार्सवर्दी के फादर का कैरेक्टर ओल्ड जॉलियन के रूप में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि कैरेक्टर ऑफ जॉन गार्सवर्दी's father has been presented or portrayed
presented or portrayed, just bringing the character of old Jolyon. ओल्ड जॉलियन के कैरेक्टर के माध्यम से ये किया गया. ओल्ड जॉलियन फॉर साइड. द फैमिली पटियाक. फैमिली में क्या दिखाया गया? पटियाकी दिखाया गया है. एज ही रिकनसाइल विद हिज स्ट्रेंजर सन यंग जॉलियन एंड डेवलप्स अ टेंडर रिलेशनशिप विद आयरीन, नाउ सेपरेटेड फ्रॉम सोम्स. अगर आप देखेंगे कि जो ओल्ड जॉलियन है वो थोड़ा सा लिबरल है और उनका जो रिलेशनशिप है अपने 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 आप कह सकते हैं कि बेटे के प्रति या बहू के प्रति थोड़ा सा ठीक है. लेकिन जब वो उनका जो लिबरल नेचर है खास करके आयरीन के प्रति, तो इससे उनका लड़का नाराज हो जाता है और सोम्स फारसाइट वो नाराज हो जाता है और अलग हो जाता है. तो ये बात बताई गई. तो समर इन अ फोरसाइट ये क्या है? ये इंटरल्यूड है. इसमें किसको मुख्य रूप से प्रेजेंट किया गया? ओल्ड जॉलियन. ओल्ड जॉलियन कौन है? जॉन गाल्सवर्दी के फादर, सीनियर जॉन गाल्सवर्दी. दूसरा नावल है इन चांसेरी जो 1920 ईस्वी में आया. इसमें क्या दिखाया गया? सोम स्टिल डिजायरिंग आयरीन. सोम की इच्छा अभी भी है कि वो आयरीन के साथ रहे. सीक्स अ डिवोर्स टू मैरी एनीट. He has desire that he wants to live with Irene, but ultimately you will come to know that the relationship between husband and wife is not a healthy relationship. Therefore they decide to divorce each other. वे एक तरह का divorce देने की बात करते हैं. That is a significant point. कि Soames is still desiring Irene, seeks a divorce to marry Enid. And they want to marry whom? He wants to marry Eniti. Eniti से शादी करना चाहता है and produce an heir. और अपना उत्तराधिकारी उसी से चाहता है and produce an heir. It's a heir. Meanwhile, Irene and young Jolyon, now widowed, fall in love. Here you find another story कि जो यंग जॉलियन है वो भी विडो हो चुके हैं. वो तो विडो हो चुके हैं, लेकिन आयरीन जो है क्या? आयरीन एंड यंग जॉलियन नाउ विडोड फॉल इन लव. You find here another relationship, another chemistry of love, and this chemistry falls between whom? Old Jolyon and Irene के बीच में. The divorce proceeding exposed the family's tensions and Soames' inability to let go of Irene, highlighting his possessive nature. Young Jolyon and Irene marry and their son John is born. एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट बताया गया. वो सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है? वो सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि इन द नॉवेल चांसेरी यू फाइंड दैट कि यंग जॉलियन इज अ ही इज विडोड. यंग जॉलियन वो विडोड है, but he marry whom? He marry Irene, and you will come to know कि both beget a son. उनको एक बेबी होता है, बॉय बेबी होता है, जिसका नाम क्या वो रखते हैं? जॉन रखते हैं. जॉन इज बॉर्न. It's the second you can say कि in the second novel these things happen. पहले नॉवेल में आयरीन, सोम्स फॉरसाइट, फिलिप बॉजिनी और उसका अपना कजिन. लेकिन उसके बाद जो इंटरल्यूड था, इंटरल्यूड में मेन कौन था? ओल्ड जॉलियन और जॉलियन फॉरसाइट को लेके बात हुई. लेकिन इन चांसेरी में क्या दिखाया गया कि सोम्स फॉरसाइट का डिवोर्स हो जाता है. किसके साथ डिवोर्स हो जाता है? आयरीन के साथ. और आयरीन इज इन लव विद यंग जॉलियन. दे मैरी एंड दे बिगेट अ बेबी बॉय जिसका नाम क्या रखा जाता है? जॉन रखा जाता है. इसके बाद एक और आपका इंटरल्यूड है जिसका नाम अवेकनिंग. अवेकनिंग ये सब नाम आपको ध्यान में रखना. अवेकनिंग और उसके अलावा अभी हमने एक और बात बताया हुआ था इंटरल्यूड का, समर ऑफ अ फोरसाइट. ये दो इंटरल्यूड रहे. जो अवेकनिंग इंटरल्यूड है दिस फोकसेस ऑन यंग जॉलियन सन. इसमें तीसरे जनरेशन की बात की गई है. पहला जनरेशन कौन था? ओल्ड जॉलियन. दूसरा जनरेशन कौन रहा? सोम्स फॉरसाइट आयरीन का, या यंग जॉलियन आप कह सकते हैं. यंग जॉलियन और आयरीन के मिलने से एक बेबी बॉय हुआ जिसका नाम क्या रखा गया था? जॉन रखा गया था.
तो वो जो जॉन है उसकी लाइफ को लेके बात की गई है। दिस फोकसेस ऑन यंग जालियान सन जॉन एंड हिज इडलिक चाइल्डहुड, उसके चाइल्डहुड को लेके बात की जाती है। सेटिंग द स्टेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें कहीं ना कहीं यह स्टेज दिखाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट नॉवेल है टू लेट, 1921 में आया। द सागा कंक्लूड्स विद द नेक्स्ट जनरेशन जॉन फॉरसाइट एंड फ्लियर सोम्स डाटा। जो फ्लियर है वो कौन है? जॉन फॉरसाइट। जॉन फॉरसाइट अगर आपको याद होगा ओल्ड जॉलियान का बेटा जॉन फॉरसाइट, और जो फ्लियर है सोम्स डॉटर, जो कि सोम्स की डॉटर थी, किसके? एनीट के माध्यम से हुआ था। फॉल इन लव, अब ये दोनों जो है दे फॉल इन लव unaware of the bitter history between their parents. When the truth about Soames, Irene and young Julian emerges, their romance is forbidden. Here you find ki again the conflict, the tension in third generation. लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट, जो टेंशन है इन थर्ड जनरेशन, यू फाइंड इन द फॉर्म ऑफ whom? इन द फॉर्म ऑफ जॉन, द बेबी बॉय ऑफ ओल्ड जॉलियन एंड आयरीन। और उधर क्या होता है? जॉन इज इन लव विद हुम? जॉन इज इन लव विद फ्लेयर, और जो फ्लेयर वो किसकी बेटी है? इट्स द डॉटर ऑफ सोम्स फॉरसाइट एंड एनीटी की बेटी है। लेकिन व्हाट हैपेंस दैट व्हेन दे कम टू नो द हार्श रियलिटी बिटवीन यू कैन से कि आयरीन एंड सोम्स फॉरसाइट, तो फिर ये चीजें जो है उनके रिलेशन को गड़बड़ कर देती है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि जनरेशन गैप, कल्चर का, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, बट अल्टीमेटली यू थिंक कि जो फर्स्ट जनरेशन में हुआ प्रॉब्लम अगर वो सेकंड जनरेशन तक चल रही है, तो यू फाइंड इट्स इम्पैक्ट ऑन थर्ड जनरेशन आल्सो। Fall in love unaware the bitter history between their parents when he heartbreak. Fleer marries Michael Mont. Fleer की शादी किससे होती है? माइकल मॉन्ट से होती है। It's a significant point. Fleer marries Michael Mont. While John leaves for America, John जो अमेरिका चला जाता है आयरीन के साथ, Soames is left reflecting on his life and the impermanence of his possession. सोम्स भी अकेला हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अकेलापन किसको? लोनलीनेस यू फाइंड इन द लाइफ ऑफ हुम? लोनलीनेस यू फाइंड इन द लाइफ ऑफ सोम्स फॉरसाइट। कैरेक्टर कौन कौन से? सोम्स फॉरसाइट द सेंट्रल फिगर, अ सॉलिसिटर एम्बॉडीइंग द फोरसाइट ऑब्जेक्शन विद प्रॉपर्टी एंड कंट्रोल, हिज पोजेशन, लव फॉर आयरीन। वी ऑल नो कि सोम्स फॉरसाइट है जो सेंट्रल फिगर है, जो एक सॉलिसिटर है, और उसका नेचर काफी, उसमें काफी ऑब्जेक्शन है विद प्रॉपर्टी और कंट्रोल को लेकर। हिज पॉजिटिव लव फॉर आयरीन एंड फिक्सेशन ऑन वेल्थ मेक हिम बोथ ट्रैजिक एंड अनलाइकेबल। हिज आर्क रिफ्लेक्ट द लिमिट्स ऑफ मटेरियलिज्म। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पॉजिटिव है, जो अपने आप को समझता है वो मालिक है, जो कुछ भी वो कहेगा द पीपल विल फॉलो। ही डजंट ट्रीट हिज वाइफ एज बेटर हाफ और स्पाउस, बट ही ट्रीट्स हिज वाइफ एज कमोडिटी और मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट। तो ये उसका नेचर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आयरीन फोरसाइट, ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक। Irene is stabbed in a loveless marriage with Soames. Her resistance to being owned symbolizes a rejection of foresight values, and her eventual happiness with young Julian represents personal liberation. We all know that Irene Forsyth is a very dynamic lady. Yeah, she is a character, a liberal character, but she has not a good understanding with her husband. So Forsyth, she divorces her and then marries young Julian. Young Julian से उनको एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम जॉन रखा जाता है। ये सब चीजें हम जानते हैं। उसके बाद आप जो एक और कैरेक्टर पाते हैं, उस कैरेक्टर का नाम है यंग जालियान फोरसाइट। The family is black sheep, an artist who prioritizes love and individually over wealth। कह रहे हैं कि वह जो है फैमिली का ब्लैक शीप है। ब्लैक शीप का मतलब है कि बहुत ही वैसा आदमी नहीं है कि जो फैमिली का अपना
परंपरा चली आ रही है कि कैसे कल्चर को बचाया जाए, कैसे धन को बचाया जाए, उतना वो तरजीह नहीं देता। वह आयरीन के साथ लव में है और वह लव को पैसे से ज्यादा महत्व देता है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या यूज किया गया, द फैमिली ब्लैक शीप, जो कि एक आर्टिस्ट है हु प्रायोरिटाइजेस लव एंड इंडिविजुअलिटी ओवर wealth. His relationship with Irene and his role as a father to John contrast with Soames' rigidity. Old Jolyon Forsyth. Here you find कि जो यंग जालियान है उसका नेचर और सोम्स के नेचर में बड़ा अंतर है। यंग जालियान लिबरल है और काफी हद तक केयरिंग नेचर है, लेकिन ओल्ड जो आपका सोम्स पार्ट साइड था वो पॉजिटिव था, वो चीजों को कंट्रोल करना चाहता था और हर चीज को एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखता था। Next character, old Jalian Forsyth, the wise, reflective patriarch who softens with age, reconciling with his son and showing kindness to Irene. कह रहे कि वो अगर देखा जाए तो घर के मुखिया हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ वो लिबरल होते हैं। पैट्रियार्की उनके अंदर भी होती है। आयरीन का जो आयरीन के प्रति उनका जो नजरिया है वो बहुत ही लिबरल। ऑल दीज थिंग्स वी सी, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। फिर क्या है, फ्लेयर फोरसाइट सोम्स स्पिरिटेड डाटा हु इनहेरिट्स हिज डिटर्मिनेशन बट सीक्स लव over material gain. Her doomed romance with John highlights the lingering impact of past conflict. John Forsyth. एक और कैरेक्टर है जॉन फॉरसाइथ। यंग जॉलियन एंड आयरीन का बेटा जॉन फॉरसाइथ, आइडियलिस्टिक एंड सेंसिटिव, whose love for Fleer is diverted by history. फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है जून फॉरसाइथ, यंग जॉलियंस डॉटर, यंग जॉलियंस की डॉटर फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज, उसके पहले मैरिज से। अ फायरी इंडिपेंडेंट वुमन हु सपोर्ट्स आयरीन एंड बॉजनी अर्लियर इन द सागा। तो ये एक कैरेक्टर आप जो देखते हैं कि क्या क्या रहा। उसके बाद हम जो और बात करेंगे, वी कम टू नो विद थीम से क्रिटिकल एनालिसिस। उसमें बड़ा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। थीम में क्या है, प्रॉपर्टी और पोजीशन को लेकर बात की गई है। द फोरसाइट ऑब्सेशन विद ओनरशिप वेदर ऑफ वेल्थ, चाहे वो वेल्थ का ओनरशिप हो चाहे प्रॉपर्टी का या पीपल का, इस सेंट्रल थीम, यह सेंट्रल थीम है। और ये नेचर किसका, सोम्स फॉरसाइट का। वो हर चीज को क्या करता है, ऑब्सेशन के साथ देखता है। पोजेशन उसके अंदर है, प्रॉपर्टी एंड पोजेशन, हर चीज पर अपना स्वामित्व, मालिकाना हक दिखाता है और सोचता है जो सोच रहा है वैसे ही लोग करें। सोम्स ट्रीटमेंट ऑफ आयरीन एज अ पोजेशन क्रिटिक द commodification of relationship in a materialistic society. दूसरा क्या, लव बनाम ड्यूटी थीम है। द सागा कंट्रास्ट रोमांटिक लव आयरीन एंड यंग जॉलियन, जॉन एंड फ्लेयर विद मैरिज ड्राइवन बाय सोशल or economic motives. Soames and Irene, Soames and Anity, love often clashes with familial and social expectation. General change क्या है, the novel explore the shift from Victorian rigidity to Edwardian modernity, reflected in the younger Forsyths' rejection of their elders' materialism and the changing social landscape. क्लास एंड सोशल मोबिलिटी को लेकर के बात की गई। द फोरसाइट राइज फ्रॉम हम्बल origins to well undertaken their pride in status, but their interaction with artists and outsiders like Bosini and Irene reveal the limitation of their worldview. द पैसेज ऑफ टाइम, बदलते वक्त के साथ चीजें बदलती है। तो इस तरह की चीजें मैंने बताया कि दीज आर द थीम्स, दीज आर द पॉइंट्स जिसको लेकर के बात की गई है। देन यू फाइंड कि अगर अब और इसमें कोई ऐसा नहीं है पूरा, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखें कि उसका जो क्रिटिसिज्म है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या है और सारी चीजें कैसी, उन सबको दिखाया गया है। क्रिटिकल एनालिसिस क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ, रियलिज्म एंड सोशल कमेंट्री। और यह किसके बारे में, अपर मिडिल क्लास के बारे में, एक्सपोजिंग द इमोशनल एंड मॉरल कंट्रोल्स ऑफ मटेरियलिज्म। और ये दिखाता है कि कैसे जो है उनका जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के, उसको लेकर के बात करता है। तो एक क्वेश्चन है बार बार पूछा गया है कि द फोरसाइट सागा में किस सोसाइटी को लेकर के बात की गई, अपर मिडिल क्लास फैमिली को लेकर बात की गई है।
दूसरा चीज जो है, अगर आप देखेंगे कि नैरेटिव स्कोप को लेके बात की, द सागास स्प्रॉलिंग नेचर विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन and slow moving plot can feel tedious to modern readers. Some interlude like Awakening and little to the central narrative characterization of Irene. Irene is often criticized as underdeveloped, serving more a symbol of beauty and freedom. So you don't find anything else जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस वही सारी चीजें हैं. सो इतना ही आपको, इनको नोबेल प्राइज 1932 में इसी वर्क के लिए मिला हुआ था. बाकी और कोई खास बात नहीं बताएंगे. तो यू हियर केम टू नो अबाउट, व्हाट यू हियर केम टू नो अबाउट द फोर साइड सागा, दैट इज द मास्टरपीस. इट इंक्लूड्स 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स. और पूरा 1906 से 1921 ईस्वी तक का जो फैमिली का लाइफ रहा या जर्नी रही, उसको लेके बात की गई. तो नाउ कंक्लूडिंग हियर, थैंक्स इशरत जी, सैयदा जी, प्रीति जी, कंचन जी, सारिका, मीठी दुआ. हेलो.